जब दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की बात आती है तो अमेरिका, चाइना और यूरोप के बैंकों के नाम गिनाए जाते हैं। लेकिन अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकों में अब भारत का एक बैंक जुड़ चुका है और ये बैंक है HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बाद बना बैंक। HDFC बैंक मर्जर 1 जुलाई से लागू हो गया है। हालांकि मर्जर के बाद देश की पहली होम फाइनेंस कंपनी HDFC का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, लेकिन 1 जुलाई से ये भारतीय बैंक दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बैंक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे चीन और अमेरिका के टॉप बैंकों को एक चुनौती मिलेगी। HDFC बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मर्जर के बाद जो बैंक तैयार हुआ है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इससे बड़े बैंकों की अब बात करें तो उसमें JP Morgan Chase & कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प शामिल हैं। ब्लूमबर्ग के डेटा के अकॉर्डिंग इस नए HDFC बैंक की वैल्यूएशन $172 बिलियन है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक JP Morgan की वैल्यूएशन $416.5 बिलियन है। इसके बाद ICBC की $228.3 बिलियन और बैंक ऑफ अमेरिका के $227.7 बिलियन है। 1 जुलाई को मर्जर लागू होने के साथ ही नई HDFC बैंक के करीब 12 करोड़ ग्राहक हैं, जो कि जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। मर्जर से बैंक का ब्रांच नेटवर्क 8300 से ज्यादा तक बढ़ जाएगा। साथ ही कुल कर्मचारियों की संख्या 1,77,000 से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा मर्जर के बाद HDFC की शेयर की डीलिस्टिंग 13 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर इस दिन से स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। जॉइंट कंपनी के शेयर 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। इस मर्जर के जरिए HDFC को HDFC बैंक में 41% की हिस्सेदारी मिलेगी। HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद कंपनी मार्केट कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरे सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। आइए अब ये जानते हैं कि इस मर्जर का HDFC के कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और कर्मचारियों पर क्या क्या असर हुआ है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स की बात कर ले तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर के तहत इन्वेस्टर्स को HDFC के 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 10 शेयर्स हैं तो मर्जर के तहत आपको 17 शेयर मिलेंगे। इसके बाद कर्मचारियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसकी बात कर ले तो मर्जर का दोनों कंपनियों के कर्मचारियों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। मर्जर से पहले ग्रुप के चेयरमैन ने कहा था कि कंपनी में कर्मचारियों की कटौती नहीं होगी। HDFC बैंक को हमारे लोगों की जरूरत है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। सभी HDFC बैंक के ब्रांच में HDFC की सेवाएं भी मिलेंगी। अगर किसी कस्टमर ने HDFC से लोन लिया है तो वो अब HDFC बैंक का कस्टमर बन गया है। लोन लेने वाले सभी मौजूदा ग्राहक नियम और शर्तों के आधार पर अपनी EMI चुकाते रहेंगे। इसके बाद है कि HDFC बैंक के कस्टमर्स को पहले की तरह बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिलती रहेंगी। बैंकिंग फैसिलिटीज में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखेगा। अब ये जानते हैं कि HDFC और HDFC बैंक में क्या अंतर है। तो HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर और दुकान समेत अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देती है। वहीं HDFC बैंक में बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम होते हैं, जैसे सभी प्रकार के लोन, अकाउंट खुलवाना या FD करवाना, मनी ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे काम HDFC बैंक में होते हैं। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मर्जर हुआ क्यों है। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट काफी पहले ही हो चुकी है। तो कंपनी के मुताबिक सरकारी बैंकों और न्यू एज फिनटेक कंपनियों से बढ़ते कंपटीशन के बीच इस मर्जर की जरूरत पहले से ही महसूस की जा रही थी, ऐसा कंपनी का कहना है। मैनेजमेंट ने इस बात पर दांव लगाया है कि मर्जर से पहले वाली सिंगल यूनिट की बैलेंस शीट बहुत बड़ी होगी, जिससे बाजार में होड़ करने का दमखम बढ़ेगा। ये विलय HDFC लिमिटेड के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि इसका बिजनेस कम प्रॉफिटेबल है। HDFC बैंक के लिहाज से देखें तो ये विलय से जो लोन पोर्टफोलियो है बैंक का वो ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा। HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा था कि बराबरी का विलय है। उनका मानना है कि RERA के लागू होने, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार की पहल जैसे तमाम दूसरी चीजों के कारण हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में बड़ी तेजी आएगी। तो 1 जुलाई से ये मर्जर इफेक्ट में आ चुका है। इसके अलावा जो जॉइंट कंपनी के शेयर्स हैं वो 17 जुलाई से ट्रेड हो सकेंगे। और इसी के साथ जो HDFC का मर्जर से बना बैंक है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो कि भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।